आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। कुछ लोगों का मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्रव्यापी सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है। ये देश भर के सभी राज्यों के प्रत्येक जिले में 80,000 शाखाओं के माध्यम से काम करते हैं। प्रत्येक समाज में उन लोगों को बनाना और संगठित करना आवश्यक है जो व्यावहारिक और निस्वार्थ रूप से काम करना चाहते हैं। संघ समाज में खुद को स्थापित करने के सोच खत्म करके समाज की स्थापना करना की सोच रखते हैं। इस संगठन को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुआ है। क्या ये सामाजिक संगठन है या फिर राष्ट्रवाद? क्या ये धर्म के आधार पर अपने संगठन को चलाते हैं या फिर राष्ट्रवाद के आधार पर? क्या ये सैफरन टेरर को प्रमोट करता है या फिर नहीं? इन सवालों के पीछे का फैक्ट आज मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। सो लेट्स रोल ऑन द इंट्रो। सन 1947 27 जनवरी संघ को पहली बार प्रतिबंध लगाया गया। मालिक खैजर हयात दीवाना द्वारा संघ को पहली बार बैन लगाया गया। किस वजह से बैन लगाया गया ये आज भी एक मिस्ट्री का विषय है। बाद में ये बैन हटाया भी गया था। 1948 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या से पूरे देश में तहलका मच गया था। हिंदू महासभा से ताल्लुक रखने वाला नाथूराम गोडसे ने जब गांधी जी को हत्या की तब उस समय के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि सबको शक हुआ नाथूराम गोडसे आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ है। बाद में जाकर ये बैन भी हटाया गया। ये बात थी इमरजेंसी के समय जब इंदिरा गांधी सरकार ने पूरे देश में इमरजेंसी का घोषित कर दिया था। संघ ने इमरजेंसी का विरोध किया तो उसी के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने संघ पर तीसरी बार प्रतिबंध लगा दी। बाद में जाकर यह प्रतिबंध उठाया भी गया था। भारतीय जनता पार्टी का पहला स्वरूप था भारतीय जनसंघ। उसका फाउंडर था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वो तो संघ के नहीं थे। देश विकास के संबंधों पर संघ के एक निर्दिष्ट कल्पना और थॉट्स है। जो ये विचारधारा को समझते हैं आरएसएस उनको सपोर्ट भी करती है। तो मैं एक वीडियो प्ले करूंगा जहां पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत इस विषय पर कुछ बोल रही है। आप लोग जरा इस क्लिप को ध्यान से सुनिएगा। अभी तक और किसी ने मांगा नहीं है। मांगेंगे तो हम विचार करेंगे, काम अच्छा है तो जरूर देंगे। क्योंकि हम किसी दल का समर्थन हमने कभी किया नहीं है। 93 सालों में हमने एक नीति का समर्थन जरूर किया है और हमारे नीति के समर्थन करने का लाभ जैसे हमारी शक्ति बढ़ती है वैसे राजनीतिक दलों को मिल सकता है। जो उसका लाभ ले सकते हैं वो ले जाते हैं, जो नहीं ले सकते वो रह जाते हैं। इमरजेंसी के समय हमारा इमरजेंसी को विरोध था। हमने इमरजेंसी की विरोध की नीति का पुरस्कार किया। जो इमरजेंसी के खिलाफ लड़े वो अनेक दलों के लोग थे। हमने ऐसा विचार नहीं किया कि जनसंघ को इसका लाभ मिले। उसमें बाबू जगजीवन राम भी थे, उसमें एस एम जोशी साहब, नागगोरे साहब भी थे, उसमें गोपालन जी मार्क्सवादी पार्टी के भी थे। सबको लाभ मिला है उसका, सबके लिए काम किया है स्वयंसेवकों ने।
गांधी हत्या के बाद पूरे विश्व ने जाना कि आरएसएस जैसा एक बड़ा हिंदूवादी संगठन है। गांधी हत्या राष्ट्र विरोधी कार्य कहते हुए इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया गया और बाद में ये बैन हट भी गई। यदि बात करें 1934 की, तो गांधी जी ने वर्धा में आरएसएस के एक शिविर में शिरकत कर चुके हैं और यहाँ तक नहीं, वो 16 सितंबर 1947 को गांधी जी ने दिल्ली में से संघ कार्यकर्ता को संबोधित भी किया था। तो गाइस, मैं आप लोगों के सामने कुछ फैक्ट रखने वाला हूँ जिसके जरिए शायद आप लोगों को पता चल जाएगी कि आरएसएस एंटी नेशनलिस्ट है या फिर नहीं। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सरसंघ चालक गोलवलकर गुरुजी को सर्वदलीय बैठक में आमंत्रण किया था। 1962 में इंडो चाइना वार के दौरान आरएसएस के स्वयंसेवकों ने बॉर्डर में रहने वाले आर्मियों के लिए राशन पानी का इंतज़ाम कर दिया था। तो इसी के चलते नेहरू जी ने 1963 रिपब्लिक डे पैरेड में संघ को निमंत्रण दिया था। अगर आरएसएस एंटी नेशनलिस्ट होता तो फिर रिपब्लिक डे जैसे अवसर पर उन्हें क्यों पैरेड में हिस्सा लेने का इनविटेशन मिलता। जब से बीजेपी सत्ता में आई तब से एक बात काफी ज्यादा चर्चा में आई, वो बात थी सैफ्रॉन टेरर यानी भगवा आतंकवाद। कुछ लोगों का मानना है कि आरएसएस भगवा आतंकवाद को प्रोमोट करता है और यहाँ के माइनॉरिटीज मुस्लिम को संघ से खतरा है। अरे भाई, संघ के मुताबिक भारत में रहने वाले मुस्लिम्स बाहर से नहीं आए, वे भारत माता के अपनी ही संतान है। हम सभी के एंसेस्टर एक ही था। किसी कारणवश धर्म के परिवर्तन हुआ लेकिन उनके जीवन शैली का परिवर्तन नहीं हुआ। इसीलिए आरएसएस भारत में रहने वाले सभी को हिंदू मानते हैं। अगर कोई मुस्लिम इस दृष्टि से संघ में ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो सकते हैं और ज्वाइन हो भी रहा है। आरएसएस में मुस्लिम के लिए एक ग्रुप है जिसका नाम मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, लेकिन लिबरल्स ये एजेंडा फैलाती है कि आरएसएस सैफ्रॉन टेरर को प्रमोट करता है। तो इस तरह का जो एजेंडास है वो लिबरल्स चलाते हैं। कुछ लोगों का तो मानना है कि आरएसएस हिंदू धर्म के रक्षक है, पर आरएसएस कभी भी हिंदू धर्म के रक्षक या इस तरह के विचारधारा वाले खुद को कभी भी नहीं समझते। आरएसएस केवल मनुष्य के बीच पुराने संस्कृति को जागरूक करने की चेष्टा करते हैं। जो लोग संघ को धर्म के आधार पर जांचते हैं वो लोग समाज में अपने आप को ही रक्षक समझते हैं। संगठन मुख्य स्वरूप से व्यक्ति निर्माण का अर्थ है एक व्यक्ति का निर्माण और इसके माध्यम से इस देश को परम वैभवशाली के लिए लक्ष्य रखता है, क्योंकि संगठन का मानना है कि लोग देश की रीढ़ है। इसके लिए संगठन हिंदू संगठन करता है, जिसके मतलब यो नहीं है कि वह दूसरे से नफरत करता है। आरएसएस का मानना है कि इस देश की मूल सिद्धांतों के सम्मान करने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और अगर चाहे तो आप मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि नॉलेज सब में बढ़ते रहे। तो मैं मिलता अगले वाले इसी तरह के फैक्ट रिलेटेड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने आसपास सफाई बरकरार रहिए और देखते रहिए फैक्ट एक्सप्लोरर शो भी।